ऑडियो एंड हेडिंग स्पेशल पर्पस बुक 1। स्पेशल पर्पस बुक 1 हाइफन कैश बुक। है ना। चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस बुक 1 हाइफन कैश बुक। दो चैप्टर अलग अलग के हैं, स्पेशल पर्पस बुक 1 एंड नेक्स्ट वन इज स्पेशल पर्पस बुक 2। ठीक है, पहला में पढ़ेंगे हम कैश बुक और दूसरा जो होगा नेक्स्ट बुक 2 जो होगा अदर बुक्स। ठीक है, होता क्या है पहली बात, और अकाउंटिंग में कहाँ पर आ रहा है ये पहला स्टेप है जर्नल, सेकेंड स्टेप है लेजर, थर्ड स्टेप है ट्रायल बैलेंस। तो स्पेशल पर्पस बुक कहाँ है, क्या स्टेप 4 है ये या 1 2 कहीं बीच, ये कहाँ पर है स्पेशल पर्पस बुक बन कहाँ पर रहा। ठीक है, देखना। तो अकाउंटिंग में पहला तरीका है, फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का पासिंग जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स पास हुआ, जर्नल्स को देख देख कर हम बनाते हैं लेजर, लेजर्स को फिर बनाया जाता है नहीं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग का तरीका हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ जर्नल, सेकेंड स्टेप हुआ लेजर और तीसरा स्टेप हुआ ट्रायल बैलेंस। फिर ये हुआ अकाउंटिंग का, तीनों पढ़े हम लोग, कैसे रिले तीनों पढ़े हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं पर्पस बुक वो कहाँ पर बन रहा है, आंसर ये है स्पेशल पर्पस बुक जो है वो भी यहाँ पर है स्टेप 1 में। ठीक है, जब भी ट्रांजेक्शन होता है या तो हम ट्रांजैक्शन को जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं या डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस बुक के बाद क्या बनेगा, लेजर, और लेजर के बाद फिर बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग करने का दो तरीका हुआ, एक बिजनेस फॉलो कर सकता है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, दूसरा बिजनेस फॉलो कर सकता है स्पेशल पर्पस बुक फिर लेजर फिर, समझ में आ रहा है। तो ये जर्नल का रिप्लेसमेंट है, स्पेशल पर्पस बुक जो हम पढ़ रहे हैं डेट इज मेड इन प्लेस ऑफ द जर्नल्स, जर्नल की जगह बनाया जाता है रियल लाइफ के। ठीक है, रीजन क्या है, जर्नल में क्या असुविधा हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, स्पेशल पर्पस बुक बना रहे हैं। ठीक है, जर्नल में क्या होता है देखना, सारा ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखते हैं, उसके बाद कैश का रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में लिखते हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बैंक अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को परचेज अकाउंट में लेजर में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, सोचो कि तुम स्कूल में एक तो कॉपी लेके जा रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं उसी में लिख रहे हो। ठीक है, जो कि कर ही रहे हो ना। ठीक है, सपोज सपोज कि एक तो कॉपी है, अभी नहीं कर रहे, एक तो कॉपी है। ठीक है, सोचो क्या कर रहे हो तुम, और मैं उसका बेटर तरीका बताऊंगा। ठीक है, अभी तुम क्या कर रहे हो, लेट्स से यू हैव ओनली वन कॉपी फॉर द स्कूल एंड जब फर्स्ट पीरियड में अकाउंट्स पढ़ाई होता है उससे हिस्ट्री पढ़ाई हो रहा है, 2 पेज बाद इकोनॉमिक्स, जो पढ़ रहे हो उस पर चल रहा है। तब घर आते हो, अकाउंट्स को देख देख के अकाउंट्स कॉपी में, देख देख कॉपी में, इकोनॉमिक्स पर देख इकोनॉमिक्स कॉपी में। ठीक है, ये है पहला तरीका, सब कुछ लिख रहे हो जर्नल में,
कैश ट्रांजेक्शन, बैंक, परचेज, सेल, सारा ट्रांजेक्शन जर्नल में लिख दिए। फिर कैश को खोज खोज के कैश अकाउंट में, बैंक को खोज खोज के बैंक अकाउंट, परचेज को खोज खोज के परचेज अकाउंट। ऐसे ही तो करते हैं। जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं? जर्नल में ट्रांजेक्शन खोजते हैं, कौन कौन सा कैश है सब कैश अकाउंट में लिख, कौन कौन सा परचेज है परचेज अकाउंट में लिख। ना हम ऐसा करें, स्कूल में ही ले जाएं सारा कॉपी। जब अकाउंट्स पढ़ाई होगा, अकाउंट्स कॉपी निकाल के लिख, पढ़ाई होगा तो बीएसटी कॉपी बना के लिख, इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगा तो इकोनॉमिक्स कॉपी में लिख। बेटर होगा कि नहीं? तो स्पेशल पर्पस बुक क्या करता है, यहीं से अलग अलग कर देता। जर्नल क्या कर रहा था, एक ठो बही खाता है, सब ट्रांजेक्शन सब इसी। लेकिन स्पेशल पर्पस बुक क्या करता है, यहाँ पे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन द परचेज, सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न रिलेटेड ट्रांजेक्शन बुक। अलग अलग वही खाता डायरेक्ट बना दिया है। तो जो ट्रांजेक्शन है उसको उसी के बही खाता में डायरेक्ट लिखे, तो बाद में अलग अलग करने में उतना डिफिकल्टी। समझ में आ रहा है? तो पहला तरीका हुआ जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये एक बिजनेस का तरीका हो। दूसरा बिजनेस थोड़ा स्मार्ट होगा, इससे वो जर्नल को रिप्लेस करे, जर्नल को हटाएगा, क्या बनाएगा, स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, स्पेशल पर्पस बुक में पहला हो गया कैश बुक, फिर परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, अलग अलग बुक बना देगा। जब कैश का रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ ना, कैश बुक निकाल के लिख दे। जब परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, परचेज बुक। जब सेल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, सेल्स बुक। यहीं से हम डायरेक्टली अलग अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब तुम स्कूल में याद करो, अकाउंट्स का कॉपी बनाए, जीएसटी कॉपी बनाए, ठीक, इकोनॉमिक्स कॉपी बनाए, ठीक है, कॉपी बनाए, ठीक है। लेकिन बाकी जो और सब्जेक्ट बचा, जो मैथ्स बना लिए, ठीक, और जो बचा उतना जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, के लिए एक अदर बना दिए, जो बाकी बचा उसमें। ऐसे ही तो करते हैं हम। वैसे ही यहाँ पर भी जो फेमस फेमस ट्रांजेक्शन है, जो ज्यादा होता है, के लिए अलग अलग बुक बनाएंगे, और जो उतना ज्यादा नहीं होता उसको लास्ट में बनाएंगे, सारा। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग करने का दो तरीका हुआ, समराइज करते हैं चैप्टर शुरू करके। पहला हुआ जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। दूसरा हुआ स्पेशल पर्पस बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, स्पेशल पर्पस बुक किस चीज को रिप्लेस कर रहा है, जर्नल्स को रिप्लेस। ठीक है, जर्नल्स को हटा रहा है, जर्नल की जगह बना रहा है स्पेशल पर्पस। ठीक है, जब हम देखेंगे स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक जैसे फॉर्मेट जब देखेंगे बुक से, यू विल फाइंड इट विल लुक लाइक अ लेजर। कैश बुक जब हम देखेंगे ना, लेजर के जैसा दिखेगा, बट वो लेजर नहीं, की जगह बना है जर्नल की जगह। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट लेजर जैसा हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा लेजर के जैसा ही रहेगा, बट वो लेजर नहीं, की जगह बन रहा है, दैट इज ऑफ द जर्नल, जर्नल की जगह। ये रही हेडिंग स्पेशल पर्पस। दो चैप्टर है, 1 एंड 1 में सिर्फ एक ठो बुक बनाना सीखेंगे, दैट इज कैश बुक, और बाकी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत इजी चैप्टर है ये, चैप्टर इज वेरी लाइक जर्नल्स। ठीक है ना, हेडिंग स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है ना, स्पेशल पर्पस बुक 1 इंट्रोडक्शन देंगे, क्या होता है, एक पैराग्राफ, फिर स्टार्ट करेंगे उसका प्रैक्टिकल। ठीक है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, transactions are normally large in numbers. Normally large in numbers, and it becomes difficult
becomes difficult to record. All the transactions in one book. One book primary. It is convenient. Convenient. Separate book for each type of transaction. It is convenient to maintain separate book for each type of transaction. Form of टाइप का जर्नल, फॉर्म ऑफ जर्नल, which is called as special purpose और सब्सिडियरी बुक. स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं या सब्सिडियरी बुक भी बोलते हैं. फिर अब ये स्पेशल पर्पस बुक मेनली 6 टाइप का होता है. जैसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैश बुक, और 5 तो और पढ़ेंगे चैप्टर में स्पेशल पर्पस बुक 2 जिसका नाम है. होता ऐसे 8 है रियल लाइफ के अंदर. ठीक है, कोई हमसे पूछे कभी ऐसे ही तो स्पेशल पर्पस बुक होता है तो 8 होता है, 8 होता है रियलिटी. बट इधर सिलेबस पे होता है यही पढ़े. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस बुक. फॉलोइंग आर दी types of following are the different types of purpose. it हुआ. जर्नल, क्या हुआ है 8 होता है.
बुक और बिल्स पे। सर स्क्रीन ब्लर नहीं है। ओके, दिखता है मुझे कैसा दिखा रहा है तुमको। Anyone else facing screen blur problem, please tell. किसी को और दिक्कत है तो बताओ। No one is facing the problem, right? ठीक है, तो टोटल 6 लोग पढ़ेंगे, होता 8 है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, 2 ठो बुक और भी होते हैं। तो बिल्स जो अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक वाला। अभी इस चैप्टर में ये वाला पढ़ेंगे खाली, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्पेशल पर्पस बुक 2। हाँ, इसीलिए कैश बुक बहुत बड़ा है, और ये जो बाकी है ना बहुत है चैप्टर है। जैसे ये 5 पढ़ने में टोटल इट विल टेक 3 क्लासेस, और ये कैश बुक इट विल टेक 5 क्लास। कैश बुक थोड़ा बड़ा है, इस 4-5 क्वेश्चन भी है काफ़ी सारे, और ये पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि तो बना रहे लगे, राइट। तो वो इतना इजी है चैप्टर, जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठीक है, और सिक्स जो है। 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेस्ट जो है वो बहुत इजी। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1 कैश बुक। हेडिंग पॉइंट नंबर 1। अभी अकाउंट्स का बहुत इजी चैप्टर चल, 12 11 में 11 में पता चल, ज्यादा दूर आ रहा है, अभी आ रहा है इस डे और कराया था ना आ रहा है यार, आएगा। टाइम पास अकाउंट से सब पढ़ते समय खाली लगता है, जब क्वेश्चन करोगे तो डिफिकल्ट पता मतलब मेरा बोलना है कि इन सब से कम थोड़ा अच्छा है, मतलब नहीं अच्छा बोलने से मजा आता है पढ़ने में। देखो जो मेरे तो ये मानना है कि जो डिफिकल्ट है वही और उसी में मजा आएगा। तो इजी है वो तो सब कर ले रहे हैं, तो मजा आएगा। जब क्लास में कोई 2-4 लोग कर पा रहे हैं देन इट शोज कि हाँ हम का चैप्टर सब कर पा रहे हैं तो राइट। नेक्स्ट लिखना, हेडिंग पॉइंट नंबर 1 कैश बुक, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट कैश बुक, it records all the transactions which are related to cash, right? तो जो भी कैश रिसीट होगा, मतलब जो पैसा आएगा कैश में, और जो पैसा जाएगा कैश पेमेंट्स होगा, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो। फिर कैश बुक सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करता है कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब कैश रिलेटेड क्या हो सकता है, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, दो है। तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स, पैसा आया, एंड ऑल द कैश पेमेंट्स, जो पैसा गया, राइट। अब कैश बुक जो है दो टाइप का होता है, एक है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे दूसरा डबल कॉलम कैश में कैश एंड बैंक दोनों रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो टुडे वी विल रीड द फर्स्ट वन, दैट इज द सिंगल कॉलम कैश बुक which records only transactions that are related to cash, right? But when we will read the second one, double column cash book, plus the double column cash book, we will record both the cash transaction as well as the bank transaction, ठीक है। हो इतना ही सकता है कैश बैंक में, या तो पैसा आएगा, there will be a cash receipt or there will be cash, right? Heading cash book. Cash book is a book of, cash book is a book of the book of primary entry. प्राइमरी मतलब, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, जो पहली बार हो रहा है। तो ये जर्नल का रिप्लेसमेंट है ना,
इसलिए फर्स्ट है ये, वन में है ये, ठीक है, बिकॉज जर्नल का रिप्लेसमेंट। क्या लेजर प्राइमरी है? नहीं, लेजर सेकेंडरी है, क्योंकि लेजर वन में नहीं आता। वन में दो ही चीज आता है, जर्नल, कैश बुक, मतलब कैश बुक नहीं, स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक का सारा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जनरल प्रॉफिट, सब, ये सब वन में है। टू में क्या है? लेजर है। और थ्री में क्या है? ट्रायल बैलेंस। प्राइमरी कौन कौन सा होगा? वन वाला सारा प्राइमरी होगा। तो जर्नल प्राइमरी होता है, और स्पेशल पर्पस बुक वन एंड टू सारा प्राइमरी होगा। ये ज्यादा, मतलब रियल लाइफ में इसको ज्यादा यूज देखना। कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री विच cash and bank which cash and bank transactions are recorded. Cash and bank transactions are recorded in a chronological order. लॉजिकल मतलब डेट वाइज, पहले एक तारीख, फिर दो तारीख, फिर तीन तारीख, चार तारीख, डेट वाइज ट्रांजेक्शन, कॉल्ड एज chronological order. It records, so it records all the cash receipts, records cash receipts and cash, सारा कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट है यहाँ पर रिकॉर्ड। कैन बी ऑफ थ्री टाइप, टाइप का होता है सिलेबस ऑफ थ्री। पहला कॉलम कैश बुक, रिकॉर्डिंग ओनली द कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश लिखे। डबल कॉलम या टू कॉलम कैश, recording the cash in one column, bank in the other. Double column cash book records the cash, bank and discount. Discount को भी नॉट इन सिलेबस, हायर क्लासेस के अंदर क्लियर। तो टोटल तीन तो पढ़ेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर वन, सिंगल कॉलम। अरे हेडिंग, सिंगल कॉलम क्या आएगा यहाँ पे? कैश, ठीक है।
तो कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पर अपीयर करेगा, बैंक वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पर कॉलम कैश बुक, कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन to cash, will record all the transactions cash, all the recorded on the debit side. All the receipts are recorded on the debit side. All the जो भी पैसा आएगा, all the cash receipts will be recorded on the debit and all the cash payment will be recorded on. फॉर्मेट कैसा दिखेगा, ठीक है, किसके जगह बन रहा है, जर्नल्स की, किसके लेजर के जगह, फॉर्मेटिंग लेजर जैसा होगा बट इट इज मेड इन प्लेस ऑफ द जर्नल्स. एक ठो ये ना है तो कैश बुक खरीद, बहुत सारा नहीं बना, लेजर का बहुत सारा बनाना ये ना, दूसरा थोड़ी बना, 4-5 लाइन. देखो पूरा सेम है, लेजर का फॉर्मेट है. मार्क करके बताओ क्या डिफरेंस है लेजर और कैश बुक के फॉर्मेट. एफ लिखते, ध्यान से याद होगा. ये जर्नल का रिप्लेसमेंट है. जर्नल में क्या होता है याद करो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट. तो ये भी जर्नल की जगह बन रहा है तो एलएफ ही रहेगा इसमें, ठीक है. फॉर्मेट चाहे लेजर का हो बट कॉलम एलएफ हो, बाकी जेएफ. लेजर में जेएफ होता है, जर्नल फोलियो, ठीक है. हालांकि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बस समझ का बात है. जर्नल की जगह बना है ना, जर्नल में एलएफ होता है. तो भी पैसा आएगा तब किधर लिखेंगे, डेबिट पे. जो भी पैसा जाएगा क्रेडिट पे. क्लियर है.
Get it? अब कभी भी अगर तुमको समझ में ना आए कोई कैश बुक के क्वेश्चन में किसको लिखना है कि नहीं लिखना है, या फिर इसको डेबिट साइड में लिखना है कि क्रेडिट साइड में लिखना है, कभी भी ये बात का डाउट रहे तो तुम ना मन में जर्नल सोचना का जर्नल एंट्री क्या होगा सोच लेना मन में, और उसको कैश अकाउंट में जो पोस्टिंग करते तो क्या लिखते वैसे सोचकर कैश बुक में लिख देना, सही हो जाए। ठीक है, कैश बुक पूरा सेम है, कैश अकाउंट के जैसा ही है। ठीक है, अगर तुमको कभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो कैश बुक के लिखना है कि ना डेबिट में लिखना है, क्रेडिट ना अमाउंट लिखना, सब डाउट आएगा। ठीक है, ये सब डाउट जब भी आएगा ये सोचो कि कैश बुक छोड़ो, अगर कैश अकाउंट बनाते तो क्या करते, जर्नल सोच लेना और उसको कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने से कैसे पोस्ट का सोच के कर देना, सही हो जाए। समझ में आ रहा है? वेन एवर देर इज अ डाउट थिंक द जर्नल, पोस्ट इट इनटू द कैश अकाउंट एज द कैश। फिर बाकी करेंगे बिना जर्नल के करने के लिए, क्योंकि जर्नल का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, जर्नल सोच के किए तो क्या फायदा हुआ, बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग द जर्नल्स। रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल है तो जर्नल क्यों करना है, फिर जर्नल बिना किए हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा बिना किए। फिर रिसीट, पैसा आया पैसा गया, कभी डाउट हो तो मैं बोल रहा हूँ मन में जर्नल सोच कैश अकाउंट में पोस्ट करने जैसा कर लेना। फिर तो हम ग्रुप में भेज रहा हूँ, देखो क्वेश्चन 1-1। जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन भेजा हूँ ग्रुप में, दे कैन सी इलस्ट्रेशन 1 एंड देन इलस्ट्रेशन नंबर 2। स्टार्ट करें, इलस्ट्रेशन नंबर 1। डाउट रहेगा तो कैश अकाउंट सोच लेना, ठीक है, बाकी उसके बिना करने को 1-2 करेंगे ना। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जनवरी 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस शुरू किया पैसा आ रहा है, डेबिट में आएगा। अगर जर्नल सोचते, सपोज जर्नल होता कैश टू कैपिटल, कैश में क्या लिखते कैपिटल, कैपिटल 1 जनवरी। देखो समझ में आएगी नहीं, देखो डायरेक्ट करने से भी होगा, जर्नल सोचने से भी होगा। ठीक है, डायरेक्ट तो हो गया, पैसा आया तो टू कैपिटल, या जर्नल सोच लो, जर्नल है कैश टू कैपिटल, तो कैश में लिखते, कैश अकाउंट में क्या लिखते टू कैपिटल, ये रही है। तो कैश अकाउंट के जैसा ही है वो, 100%, नाम खाली रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 50,000, पैसा आया कि गया, गया, पैसा गया ना, कैश कम हो रहा है, पैसा गया तो आएगा। आई बैंक, जर्नल भी सोच सकते थे, बैंक टू कैश,
जर्नल क्या होगा, बैंक टू कैश, कैश में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। समझ में आ रहा है? तो जर्नल बिना करने की कोशिश करो, जहां डाउट होगा जर्नल सोचो। कैश बुक इतना ही है, डबल कॉलम में दो दो कॉलम बना देंगे, एक कैश का, एक कैश वाला कैश में, बैंक वाला। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। क्या कर रहे हो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्रेडिट, बाय पर अमाउंट। जर्नल सोचने से परचेज टू कैश, कैश में लिखे बाय, ठीक है। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू हेमंत, पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, सोल गुड्स टू हेमंत, नाम दिया है, नाम दिया है, उधारी में बेचे होंगे, जर्नल में पढ़ा है ना, नाम दिया है तो उधारी होगा ना, ठीक है। नहीं होगा, सोल गुड्स टू हेमंत। जर्नल भी सोच सकते हैं हेमंत टू सेल्स, जर्नल क्या होगा, हेमंत टू सेल्स, कैश अकाउंट में तो आएगा ही नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत 3,000, हेमंत पैसा दिया, आया, पैसा आया, डेबिट सर, 5 तारीख। जर्नल सोच सकते हो कैश टू हेमंत, जर्नल क्या होगा, कैश टू हेमंत, कैश में लिख। नेक्स्ट, पेड रेंट, पैसा आया गया, बाय रेंट। सोल गुड्स फॉर कैश, पैसा आया गया, आया। तो डाउट है मन में, जर्नल करो, हो जाएगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, पैसा आया गया, बैंक में कम हुआ, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाले बिजनेस के यूज के लिए, ड्राइंग्स कहाँ होगा, पर्सनल यूज उनसे ड्राइंग्स होगा ना, बैंक, पैसा आया, जर्नल सोचने से कैश टू बैंक, कैश में आएगा टू 7,000। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर ऑफिस, पैसा आया गया, बाय फर्नीचर, परचेज नहीं, बाय फर्नीचर, गुड्स खरीदने से परचेज बोलते हैं, फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बोलते हैं, 15,000। पेड सैलरी, ठीक है, बस जैसे लेजर बैलेंस करते हैं बस सेम, दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे तो ज्यादा होगा, दोनों तरफ लिखेंगे। कमाल है कैश बुक का, हमेशा डेबिटेड ज्यादा होता। तो ऑब्वियस सा बात है ना, जितना पैसा आया उससे ज्यादा पैसा जा थोड़ी सकता है, पैसा तो 10,000 है तो 10,000 ही जाएगा ना, 11 कैसे चल, नेगेटिव थोड़ी। डेबिट टोटल 120, क्रेडिट में भी लिखते हैं उसी को, अब बैलेंस करते थे, इधर जितना कम पड़ता है, इधर कम पड़ रहा है, 31 तारीख होता है ये मंथ का आखिरी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, लो कितना 26, कितना 94 हो रहा है क्या, 26 बचेगा,
नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन 1 2, जनवरी खत्म हुआ, फरवरी चालू हुआ, ब्रॉट डाउन 26,000। देखो क्लियर है ये? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? कैन सी बहुत इजी है ये, राइट? कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा, जस्ट थिंक अबाउट द जर्नल्स एंड डू इट। व्हाट डज दिस मीन्स? देखना मतलब क्या है। 1,20,000 रुपये आया टोटल, कैपिटल का 1,00,000, हेमंत से 3,000, सेल का 10,000, बैंक से 7,000, 1,20,000 आया, 94,000 गया 26, राइट? जनवरी के महीना में 1,20 आया, 93 गया, जनवरी खत्म हुआ, फरवरी, अब फरवरी का चालू होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए कर रहे हैं क्वेश्चन, पहला बिट अप्रैल 1। देखना अप्रैल 1 एक बार क्या लिखा है, कैश इन हैंड 25,000। ये कहां से आया होगा? 1 तारीख को हमारे पास कैश है 25,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीवियस से कैरेट डाउन हुआ होगा, तो ये शुरू होगा 1 अप्रैल से ब्रॉट डाउन से। ठीक है, ये क्वेश्चन में पिछले साल 25,000 एंड हुआ है, चलिए ओपनिंग बैलेंस है, याद होगा लेजर में भी पढ़ाया था ओपनिंग एंट्री। तो करो फिर से, बनाओ फॉर्मेट। क्विकली मेक फॉर्मेट। हाँ, सबसे पहला एक बताऊंगा, बाकी सब 1 अप्रैल कैश इन हैंड 25,000 का मतलब क्या है? पुराने साल में एंड हुआ होगा 31 तारीख को, मतलब 31 मार्च को ईयर एंड में 25,000 था, 1 अप्रैल को ब्रॉट डाउन हुआ है वो। ये ओपनिंग बैलेंस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, ब्रॉट डाउन ओपनिंग। ब्रॉट फिर पिछले साल का कैरेट डाउन, साल का ब्रॉट डाउन, बस बाकी सब खुद से। कैश सेल्स 1,20,000, पैसा आया गया, ₹1,20,000 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पैसा गया, बाय बैंक 2 लाख, 2 लाख रुपए गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। इशू चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट 3,100। डिस्काउंट का क्या करना है? जर्नल, जर्नल डाउट है, नहीं पता चल रहा, जर्नल सोचो, जर्नल बताओ। क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, डिस्काउंट देगा, बताओ। क्रेडिटर्स नाम का लाइबिलिटी कम होगा, कैश, ये चेक है क्या?
आएगा ही नहीं। सिंगल कॉलम कैश बुक है ना, कैश ट्रांजेक्शन आता है ना, बैंक से पैसा दिए, आएगा ही नहीं, क्या सोचना, कैश लगा उसको। कैश होता तो सोचते क्या करना है, अभी तो बैंक है, बैंक तो अभी आएगा नहीं। नेक्स्ट, वेजेस पेड इन कैश 22,500, क्या 22,500 4 तारीख। नेक्स्ट, कैश सेल्स कैसा आया, 180। फिर डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बाय बैंक 1,50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट बिल नंबर इतना, गुड्स सोल्ड, कैरेज है, ट्रांसपोर्टर को पैसा दे रहे हैं, क्या भाड़ा दे रहे होंगे, क्या देंगे, कैरेज है। 9 तारीख को बाय कैरेज 4,500। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन, सॉरी, पेड कैश फॉर रिपेयर्स, बाय रिपेयर्स, रिपेयर का पैसा दिए, बाय रिपेयर 1,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट आएगा, क्रेडिट है ना, कहाँ है। नेक्स्ट, पेड कैश, कैश कैश आएगा, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 500। डिस्काउंट का कुछ नहीं करना, जितना दिए उतना देखो, कितना दिए, 9,500 रुपए दिए, तो आएगा बाय क्रेडिटर, ऐसा जा रहा है। अट्ठाईस, फिर इलेक्ट्रिसिटी तारीख, बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, लास्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या करना है, डिस्काउंट को छोड़ो, कितना पैसा आया 45,000 टू महेश, महेश से पैसा आया, ठीक है, महेश कंप्लीटेड। डेबिट ही ज्यादा रहता है, डेबिट टोटल सर भाई 470 है, 470 गलत बता दिए कि एक दिन किया, बाकी लोग 470, ठीक है, 470 और आई थिंक 2.5 और 2 20 470 हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, जगह टोटलिंग, टोटलिंग मारो फटाफट। 397,500 चेक करना हो रहा है, चेक चेक चेक, 47 हो रहा है, 397,500। हाँ
No, 92 I think. High balance. Carried down. 97 गया तो कितना बचा? 7 टू 500 बचेगा. 470 माइनस 397 500. 72 500 बचेगा. Clear? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? This is all about single column cash book. बाकी next class we will read the double column. ऑनलाइन स्टूडेंट जिनका हो गया they can leave.